बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। पुराने कपड़े किसी को दे देना कैसा है, पुराने कपड़ों को जला देना कैसा है। अक्सर ख़वातीन बल्कि मर्दों में भी ये बात ट्रेंडिंग में है कि बजाय हमें अपने पुराने कपड़े किसी को देने के, अगर हम इन कपड़ों को जला डालें तो वो ज़्यादा बेहतर है। बेहतर क्यों है? लोग अपने कपड़े किसी ज़रूरतमंद को देने की बजाय इसे जलाना क्यों पसंद करते हैं? क्या अपने पुराने कपड़ों को, अपने इस्तेमाल शुदा कपड़ों को जलाना जायज़ है या नहीं? इस सवाल का जवाब भी इंशाअल्लाह आज की इस वीडियो का हिस्सा होगा। मोहतरम नाज़रीन, आइए सब मिलकर पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। एक बार फिर पढ़ लें अल्हम्दुलिल्लाह। एक बार फिर पढ़ें अल्हम्दुलिल्लाह। आप सोच रहे होंगे कि 3 बार मैंने आपको अल्हम्दुलिल्लाह क्यों पढ़ने को कहा है। इसलिए कि अल्लाह पाक का एहसान अजीम है कि इस पाक ज़ात ने हमें इंसान पैदा किया, अशरफुल मखलूक़ात पैदा फरमाया। और इस ज़ात पाक का सबसे बड़ा एहसान ये भी है कि इसने हमें अपने प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया। मोहतरम नाज़रीन, अल्लाह पाक की जितनी मखलूक़ात हैं सब बिना लिबास के रहती हैं। इनकी ये खाल, इनके पर और इनके बाल इनका लिबास है। लेकिन अल्लाह पाक ने सिर्फ इंसान को लिबास पहनने का शर्फ और शाऊर बख्शा। मोहतरम नाज़रीन, आज आपके लिए एक ऐसा अमल लेकर हाजिर हुआ हूँ कि कुछ ऐसे काम हैं जिनको करने से आपकी नेकियों में इजाफा हो सकता है और अल्लाह तबारक ताला आपके घर को रिज़्क़ से भर देगा, आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा कर देगा, आपके माल में बरकत पैदा कर देगा। अगर आप परेशान हाल हैं, आपकी परेशानियाँ ख़त्म हो जाएंगी। अगर आपके घर में कोई बीमार है तो इसकी बीमारियाँ ख़त्म हो जाएंगी। तो आपने हमारी वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखना है। मोहतरम नाज़रीन, सबसे पहले आपको ये बताता चलूँ कि आप जब भी घर में चीज़ें इस्तेमाल करते हैं तो इन चीज़ों को इस्तेमाल करने से पहले इस पर से डस्ट या मिट्टी वगैरह साफ़ कर लिया करें। अक्सर देखा गया है कि ख़वातीन थोड़ी सी सुस्ती करती हैं और घर में जो बर्तन पड़े होते हैं या घर में जो फर्नीचर होता है इस पर से डस्ट साफ़ नहीं करती, मिट्टी को साफ़ नहीं करती, सुस्ती का मुजाहरा करती हैं। तो इन सब से गुजारिश है, जब आप सुबह के वक्त उठा करें तो रोज़ाना अपने फर्नीचर को, अपने बर्तनों को, अपने बिस्तर को अच्छी तरह से झाड़ लिया करें। क्योंकि अगर फर्नीचर वगैरह पर डस्ट पड़ी रहेगी, मिट्टी पड़ी रहेगी, कोई चीज़ भी आलूदा रहने से घर में बेबरकती आती है, घर में बरकत नहीं आती, बरकत के फरिश्ते नहीं आते। इसके अलावा अगर आप अपने बिस्तरों पर सोने लगते हैं और बिस्तरों पर सोने से पहले आप लोग अपने बिस्तरों को झाड़ते नहीं, तो इनसे क्या होता है, बहुत से मूज़ी अमराज का आप सब शिकार हो सकते हैं। और बाज़ औक़ात कुछ ऐसे हशरात होते हैं जो बिस्तर वगैरह में छुप जाते हैं। लिहाजा अगर आप सर्दियों का मौसम है तो आपने अपने बिस्तरों को रोज़ाना एक तो धूप लगवानी है, दूसरा अपने बिस्तरों को अच्छी तरह से झाड़ लेना है। जब आप अपने बिस्तरों को झाड़ने लगें तो कम अज़ कम 3 बार बिस्मिल्लाह शरीफ को पढ़ लिया करें। इसके अलावा अगर आपके घर का जो मेन गेट है वो जंग आलूद है तो इसको फौरी तौर पर पेंट वगैरह करवा लें। आप अगर बदलवा नहीं सकते तो एक छोटा सा पेंट का डब्बा ले लें और अपने जंग आलूद दरवाजे को पेंट करवा कर खूबसूरत करवा लें। इसकी एक ख़ास वजह है, वो भी जान लें। अगर घर का मेन गेट ही जंग आलूद होगा तो घर में बरकत किसी सूरत भी नहीं आ सकती। वो जब घर में बरकत नहीं आएगी तो आप बहुत से वज़ाइफ भी करते रहें, आप हर तरह की दुआएं भी मांगते रहें, तो इससे आपको कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होगा। इसके अलावा बहुत से ऐसे बहन भाई हैं जो टूटा हुआ जूता, टूटी हुई चप्पल पहनते हैं, तो इनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा नुकसान का सबब है। वो बात जान लें कि टूटी हुई चप्पल पहनना आपके दिमाग को मख्फी कर सकता है, आपका दिमाग
ख़त्म हो सकता है। आहिस्ता आहिस्ता आपका दिमाग ज़ाइल होना शुरू हो जाता है, आपका दिमाग ठीक नहीं रहता, आप किसी काम की तरफ तवज्जो नहीं कर पाते। बहुत सी बहनें भाई ऐसे हैं जिनके पास पुराने कपड़े होते हैं। तो अब आपको कुरान और सुन्नत के लिहाज से इन मुख्तलिफ सवालों का जवाब भी दूंगा कि बहुत से पुराने कपड़े आपके घर में हैं। तो अब आपने क्या करना है कि कोशिश करें कि फटे हुए कपड़े किसी फ़कीर गरीब को ना दिया करें। और ये पेशावर लोग होते हैं, इनको आप हरगिज़ पुराने कपड़े ना दिया करें, बल्कि जो मस्कीन लोग हैं, गरीब लोग हैं, आपके रिश्तेदार हैं, ऐसे लोग जिनके पास कुछ नहीं, तो इनको आपने अपने कपड़े ज़ाया करने के बजाय अपने कपड़ों को अच्छा सा धोकर इस्त्री करके जहाँ कहीं से फटे हुए हैं वहाँ पर सिलाई करके इसको थोड़ा सा खूबसूरत बनाकर अल्लाह की राह में इसको सदका कर दिया करें। अपने ऊपर से 7 बार आप लोग बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के 7 बार इनके ऊपर से फेर कर वो किसी गरीब मस्कीन को दे दें, गरीब रिश्तेदार को दे दें। इससे ये होगा कि आप जब तक इनके जिस्म पर कपड़ा रहेगा तब तक आप बलाओं से महफूज रहेंगे। एक सवाल पूछा गया कि पुराने कपड़ों को जला देना कैसा है। अक्सर खवातीन बल्कि मर्दों में भी ये बात ट्रेंडिंग में है कि बजाय हम अपने पुराने कपड़े किसी को देने के, अगर हम इन कपड़ों को जला डालें तो वो ज़्यादा बेहतर है। बेहतर क्यों है? कुछ लोगों का कहना है जब हम अपने पुराने कपड़े किसी को देते हैं तो लेने वाले लोग इन कपड़ों पर जादू टूना करवा कर, मुख्तलिफ अमल करवा कर कपड़े देने वाले को नुकसान पहुंचाते हैं। तो इसलिए हम अपने पुराने कपड़ों को जला डालें तो वो ज़्यादा बेहतर है, ताकि हमारे इस्तेमाल शुदा कपड़ों पर किसी किस्म का कोई जादू टूना ना किया जा सके। बहैसियत एक मुसलमान मेरा अकीदा ये है कि बजाय आप अपने कपड़ों को जला देंगे तो आप ऐसे कपड़ों को अपने ही घर में इस्तेमाल कर लिया करें। अब आप पूछेंगे कि वो कैसे? वो ऐसे कि आप अपने पुराने और इस्तेमाल शुदा कपड़ों को अपने घर की डस्टिंग के लिए, डस्टर के लिए या मोप के तौर पर इस्तेमाल कर लें, वो ज़्यादा बेहतर है। जो कि कपड़े पुराने हो जाते हैं इनको फौरी तौर पर साबित कपड़ों को, शलवार, ट्राउज़र और कमीज, शर्ट वगैरह जो दूसरों के काम आ सकते हैं, आप इनको जला देते हैं तो इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। आपके घर में बेबरकती आ जाती है। तो खुदारा ऐसा ना करें। अपने जो पुराने कपड़े हैं आपके घर में रखे हुए हैं, इनको जलाइए नहीं, बल्कि इनको किसी गरीब मस्कीन को दे दें जो कि इनके काम आ जाएंगे। तो आपको इससे बेशुमार फ़ायदा हासिल होगा। तो फौरी तौर पर इससे तौबा कर लें कि आज ही से नियत करें कि जो भी पुराने कपड़े वगैरह होंगे वो आप अपने कपड़े किसी गरीब मस्कीन को दे देंगे। और इसके अलावा एक और चीज़ जो मैं आपको बताऊं कि ख़वातीन जो अय्याम के दिनों में मुख्तलिफ़ चीज़ें इस्तेमाल करती हैं, इनको ज़रूर जलाया करें और इनको ज़मीन में दफन किया करें। इसके अलावा जो पुरानी टूटी हुई कंघी वगैरह होती है, इसको हरगिज़ इस्तेमाल ना किया करें, क्योंकि टूटी हुई कंघी इस्तेमाल करने से घर में बेबरकती और नहुसत आती है। तो जब भी आपकी कंघी का एक भी दाना टूट जाए तो इसको फौरी तौर पर फेंक दिया करें। अपने बालों में वो कंघी ना लगाया करें। और इसके अलावा आपके सर से बाल गिरते हैं, इनको उठाकर ज़मीन में दफन किया करें, इनको फ़रोख्त ना किया करें, क्योंकि इसके बहुत से आपको नुकसानात हो सकते हैं। आपके घर में आपके मवेशी, आपके माल को, आपकी जान, आपके रिज़्क में बहुत ज़्यादा नुकसानात हो सकते हैं। तो आप ऐसा हरगिज़ ना किया करें। इसके अलावा टूटे हुए बर्तनों को भी फेंक दिया करें। टूटे हुए बर्तनों में हरगिज़ खाना ना खाया करें। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अब बस एक काम ज़रूर किया करें। बहुत से बड़े बुजुर्गों का ये कौल है कि जब भी आपके रिज़्क में कमी हो, घर में दाखिल होते वक्त ऊंची आवाज़ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू कहा करें। शुक्रिया।
वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।